सर ज़ीशान, योर कंप्यूटर टीचर। आई एम हियर बैक और आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, विच इज़ CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI graphical user interface. Both of these interface are related to computer interface. यानी जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर से हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हमें कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद दरकार होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली CLI और GUI व्हाट आर दीज। तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत आसान है और इसको हम रिलेट करेंगे आपकी 8th क्लास से। जब 8th क्लास में आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन आया था तो आपने देखा होगा कि आपने बेसिक लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। आपको याद होगा उसमें हमने फ्लो चार्टिंग की थी और उसके बाद उसकी सोर्स कोडिंग की थी। तो जब हम सोर्स कोडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम बात करते हैं CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस की, और हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या हमें इंटरेक्ट करना होता है अपने सिस्टम से, तो जब हम अपने टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं तो सिंपली आप देखें इधर, सपोज दिस इज योर स्क्रीन और आप कोई कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप कोई टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से माय स्कूल, सिंपली आपको नजर आ रहा होगा कि माय स्कूल जितना विजिबल GUI में हो सकता है वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि दिस इज नॉट अ ग्राफिकल सपोर्ट। हम जब नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं यानी DOS प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट आता है उसमें जो भी हम टेक्स्ट अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें ग्राफिक्स नहीं होते। जैसे कि आप विंडोज़ और DOS को अगर कंपैरिजन करते हैं, आप 8th क्लास में आए थे तो जहाँ आपने प्रैक्टिकल्स किए अपने, वहाँ पर आपने देखा कि जब आप DOS प्रॉम्प्ट पे कोई भी अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसे रन करते हैं, सेव करते हैं, लोड करते हैं, रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो जब भी आप कोई टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो वो डॉटेड शेप में आ रहा होता है, क्योंकि उसकी शार्पनेस जो है वो एक्चुअली बेस करती है ग्राफिकल्स पे, ग्राफ पे। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक कमांड लाइन होती है। सिंपली जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जो आपको रिजल्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आएगा, लेट्स सी माय स्कूल, आप देखें यहाँ पर वही टेक्स्ट अप्लाई हुआ है जो यहाँ हुआ है। लेकिन अगर आप कमांड, और इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ लाइव क्लास में होंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये आप अप्लाई भी करेंगे तो आप बेहतर तौर पे इसे देख कर समझ पाएंगे। अगर आप अपने सिस्टम में अपना DOS इंस्टॉल करते हैं तो DOS पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप सिंपली टाइप कीजिएगा, टेक्स्ट आपको जो है वो ग्राफिकल जो शेप में नज़र नहीं आएगा। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम इस वक्त जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ सके। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट आर दीज CLI और GUI। दीज आर द इंटरफेस जो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम क्लिक करते हैं, जो इमेजेस हम उठाते हैं और स्क्रीन पर हमारे शो होते हैं, या हम वीडियोस देखते हैं, या हम इसी तरह से पिक्चर्स देखते हैं, उनको और इस तरह नॉर्मल अप्लाई करने वाले टेक्स्ट को आपस में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो कौन से ऐसे मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स होंगे जो इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेज की। एक्चुअली जो भी हम टेक्स्ट को यूज करते हैं अपना,
तो उसमें यकीनन मेमोरी यूज़ होती है। आपने कोई भी टेक्स्ट अप्लाई किया, आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, या आप कोई मूवी देख रहे हैं, या आप अपने स्कूल का कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, या अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आपको कोई होम असाइनमेंट ऐसा मिला है जिस पर वर्क करना है। तो जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारी मेमोरी यूज़ हो रही होती है। और आई एम 100% श्योर कि मेमोरी स्टोरेज में जब आपने पढ़ा था तो आपने मेमोराइज किया होगा कि मेमोरी हमेशा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करती है। अब डिपेंड करता है कि आप कमांड लाइन इंटरफेस पर काम कर रहे हैं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। हम डिफरेंस यहां पर बिटवीन CLI और GUI, तो हम यहाँ पर पॉइंट्स में CLI और GUI को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1, यकीनन जब आप कोई ग्राफिकल कोई काम कर रहे होते हैं, लेट सपोज आप मूवी देख रहे हैं, लेट सपोज आप कोई इमेज जो है उसको एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेट सपोज आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे करेंगे तो ये कंज्यूम करेगी मोर मेमोरी और ये कंज्यूम करेगा लेस मेमोरी। ऑब्वियसली जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे होंगे तो आपकी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। यहाँ पर इसको छोटी सी एक फिगर के साथ आप समझ सकते हैं। बेसिकली आपकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपको इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड करती है टिल योर कंप्यूटर स्विच ऑफ या इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हो जाए। आपको लेट सपोज आप कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं, आप किसी भी किस्म के कोई गेम खेल रहे हैं, लेट सपोज रैम ने आपको ये जगह प्रोवाइड की है, एलोकेट किया है आपको यहाँ पर ये जगह दी है। तो सबसे मेन डिफरेंस जो होता है ये सिंगल यूजर होता है, सिंगल टास्क परफॉर्मिंग। सिंगल टास्क परफॉर्मर ये मल्टीटास्क परफॉर्म। कैसे? मैं अपने लैपटॉप पे बैठा या मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा काम कर रहा हूँ और उस वक्त मैं कोई लेटर टाइप कर रहा हूँ और मेरी फैमिली से कोई और पर्सन आता है और वो मैं मिनिमाइज करता हूँ उसको और मैं उसको जगह देता हूँ, वो बैठ के अपना काम कर रहा है। मैं जो टास्क परफॉर्म कर रहा था वो इस वक्त सिस्टम में मौजूद है और लोडेड है। मैंने यहाँ पर उसे मिनिमाइज कर दिया है बट वो मेरी मेमोरी में लोड है यहाँ। लेकिन अब जो कोई दूसरा आया है और उसने कोई गूगल से कोई मीनिंग सर्च करनी है, वो गूगल को ओपन किया और वहाँ से मीनिंग सर्च किया, तो यकीनन मेमोरी फिर ऑक्यूपाई होगी, मेमोरी अपना स्पेस क्रिएट करेगी। उसने यहाँ पर एलोकेट किया। आप देख रहे हैं कि ये GUI जो है ये मल्टीटास्क परफॉर्म कर रहा है, जबकि CLI कमांड लाइन इंटरफेस में अगर आप अपनी स्क्रीन पर कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक कमांड प्रोवाइड की जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट। आप सिर्फ इसी प्रॉम्प्ट पर कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और मुझे बीच में इंटर करके कुछ काम करना है तो यहाँ से इसको CLI करके क्लियर स्क्रीन यानी क्लियर स्क्रीन की कमांड देकर ये रब हो जाएगा और उसके बाद मैं अपनी टास्क परफॉर्म करूँगा जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है। एट अ टाइम more than one user cannot be use this interface, but graphical user interface में आप एक से ज़ायद टास्क परफॉर्म मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे होते हैं। लेट सपोज आप कोई टाइपिंग भी कर रहे हैं और आप साथ में कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं या आपने अपनी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है उसे आप चेक भी कर रहे हैं, तो मल्टीटास्क परफॉर्म हो रही है। बात हुई यहाँ पर हमारी मेमोरी की। बात करते हैं हम अब इनपुट डिवाइस यूज की। हम कमांड्स जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें जब भी कभी हम इंटरफेस में काम करते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ हम अपने कीबोर्ड के थ्रू
कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा फीड करेंगे। हमें यहाँ पर देयर इज नो नीड टू यूज माउस, बट इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यू कैन यूज कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, माउस फॉर क्लिकिंग, जॉयस्टिक फॉर पुशिंग। जॉयस्टिक से आप गेम खेलते हैं। अगर मैं और आप हम दोनों प्लेयर हैं और एक गेम खेल रहे हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, तो मैं अपने टारगेट को हिट कर रहा हूँ, आप अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, लेकिन हम किससे कर रहे हैं? जो जॉयस्टिक के बटन है उसको हम पुश करके कर रहे हैं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन CLI एंड GUI। तो ऑब्वियसली हम ना तो माउस यूज कर पाएंगे यहाँ पर और ना ही हम यहाँ पर जॉयस्टिक यूज कर पाएंगे। तो इनपुट डिवाइस की बात करने के बाद हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। तो CLI में जब भी आप कोई एक टास्क परफॉर्म कर लेंगे, कोई टेक्स्ट आप टाइप कर लेंगे, यू कांट बी चेंज, क्योंकि मल्टीटास्किंग नहीं है और इसके अंदर इतनी इन्हेंसमेंट नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज टू इनहेंस इंटरफेस। इसमें आप मॉडिफाई करें, इसमें आप एडिट करें, चेंजिंग करें, ये आपको ये टास्क परफॉर्म करने की मुकम्मल तौर पे सहूलियत देता है। इसके साथ हम बात करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस, जहाँ पर हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आएगा, आप इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने की। तो आप पूरी स्क्रीन में कहीं भी विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक कर सकते हैं। आप बॉटम में भी क्लिक करते हैं, आप जो है टॉप पे भी क्लिक करते हैं, स्क्रीन के मिड में क्लिक करने के बाद राइट मेन्यू पे जाकर आप वहां से कोई भी कट पेस्ट या कोई भी आप वहां से आइटम उठा लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट और इनपुट डिवाइस में कहीं से भी स्क्रीन पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि ये शो क्या करता है आपको टेक्स्ट के फॉर्म में। जो शो करता है आपको टेक्स्ट फॉर्म में वो डॉटेड फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर आप इमेजेस यानी CLI GUI की हम बात कर रहे हैं तो वो इमेजेस को, वीडियोस को और टेक्स्ट को सबको सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं हम, क्या हमें CLI में मेन्यू प्रोवाइड होता है? नो, नेवर। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको मेन्यू प्रोवाइड होते हैं। मेन्यू के भी सब मेन्यू और उसके भी सब मेन्यूज होते हैं और आप उनमें से जाकर अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी डिजायर के हिसाब से टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस की। आई होप इवन आई एम श्योर कि पॉइंटिंग डिवाइस जो हमने पढ़ी थी वो आपको याद होगी। पॉइंटिंग डिवाइस हमारी क्या होती है? कीबोर्ड इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जहां एनीवेयर हम क्लिक कर सके, पॉइंटिंग डिवाइस। इसी तरह से जॉयस्टिक हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर होता है एक लाइट पेन जो कि आपके डेटा फीडिंग के लिए, लेट सपोज ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे मैं कहीं भी लाइट पेन के थ्रू अपने जो एरिया है उसको हाईलाइट करके वहां से आपको रीड करवा सकता हूँ। उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के तहत लाइट पेन काम करता है। बट यू कांट बी यूज एनी टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस इन CLI, जबकि GUI में आप तमाम तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम कि आपने हमेशा देखा होगा आपके पास स्पेल चेक भी है, स्पेल चेक होता है। आप अगर कोई रॉन्ग स्पेल कर रहे होते हैं तो वो आपको इंटीमेट करता है। हमारे पास विंडोज़ में ये ऑप्शन होता है और विंडोज़ जब से इंट्रोड्यूस हुई है 95 से, तब से स्पेल चेक का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको जो CLI है उसमें स्पेल चेक या इवन जो टाइपिंग एरर्स होते हैं वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके टाइपिंग एरर्स अवॉइड हो जाते हैं। अवॉइड से मीन्स कि आपको हाईलाइट कर दिया जाता है और आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आपको उसका जो एक्चुअल वर्ड के स्पेल होता है वो आपके सामने आ जाता है और आप बेहतर तौर पे प्रॉपर अपने जो सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर कर पाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आपको जो नेक्स्ट जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि काम करते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, वो हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन CLI और GUI जो है इसको हम PDF भेजेंगे, उसमें सारे डिफरेंसेस हैं, वो आपने मेमोराइज भी करने और कॉपी डाउन भी करने। इंशाल्लाह आपसे पार्ट 2 में फिर दोबारा मिलेंगे।